गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसी संदर्भ में अगली जो थ्योरी है, प्लेट विवर्तनी की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि 1960 का जो दशक था, उसमें अनेक पुरा चुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षण एवं सागर नितल जो प्रसरण है संबंधी अनुसंधानों के आधार पर महाद्वीपों व महासागरों की जो उत्पत्ति है, उसके संबंध में जो प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन हुआ। सागर नितल प्रसरण जो सिद्धांत है, उसको 1960 में उनके जो जनक हैं वो हैरी हैरिस को माना गया है। जहाँ तक कि प्लेट जो शब्द है, उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो टूजो विल्सन ने पृथ्वी की जो भारी परत है उसके लिए किया। उन्होंने यह जो क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल है और उसकी जो सम्मिलित इकाई है, जिसको हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं, उसके लिए जो है, जिसकी मोटाई जो है लगभग 100 किलोमीटर होती है, उसके संदर्भ में इन्होंने जो है ये प्लेट शब्द का प्रयोग किया। और इस सिद्धांत के अनुसार मुख्यतः 6 जो है बड़ी प्लेटें हैं और 20 जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं वो पाई जाती हैं, जो कि निर्बलता जो मंडल है, एस्थेनोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है ये या तो परस्पर जो प्लेटें हैं तो वो दूर दूर जाएंगी या पास पास में आएंगी या जो है समानांतर जो है गति करेंगी। तो इस आधार पे जो है भूकंप, ज्वालामुखी और ग्रत जनन जैसी जो क्रियाएं हैं, ऐसी विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं। और प्लेटों के इस संपूर्ण गति क्रम को हम जो है वो प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेटों की जो संख्या है उसके बारे में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग संख्याएं बतलाई हैं, लेकिन मॉर्गन साहब जो हैं उन्होंने जो है प्रमुख रूप से 6 बड़ी प्लेटें और 20 जो हैं छोटी छोटी प्लेटों के बारे में बताया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी प्लेटें जो हैं उनमें जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसके अलावा जो है अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये प्रशांत महासागर वाली प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। इस तरह से 6 जो हैं प्रमुख बड़ी जो प्लेटें हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन, प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसके अलावा अफ्रीकन के अलावा जो है आपका अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट। प्रशांत प्लेट और छठी जो है अंटार्कटिका प्लेट। इस तरह से जो है 6 जो है ये बड़ी प्लेटें हैं और 20 जो है छोटी छोटी प्लेटें हैं, जिनमें जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, इसके साइड में जवान डी फ्यूका, यहाँ पे आपको दिख रही है जवान डी फ्यूका प्लेट है। इसके नीचे जो है कोकास प्लेट है, इससे थोड़ा और नीचे जो है नाजका प्लेट है। ये नाजका जो प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट जो है, इसके साइड में इधर पूर्व की तरफ नाजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ ही नाजका प्लेट जो है स्थित है। इसके अलावा कैरेबियन प्लेट और इस तरह बहुत जो है छोटी छोटी जो प्लेटें हैं वो 20 इनकी संख्याएं मॉर्गन साहब ने बतलाई हैं। और 6 जो है बड़ी प्लेटें हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं। जैसे पहली जो प्लेट है बड़ी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये जो इंडियन जो ओशियन वाला जो क्षेत्र है,
इसमें ये सिचुएटेड है। और ये जो है महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों जो है मिश्रित प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो इसके जो है हम बात करें उत्तर पूर्व की साइड में जो है ये इधर पैसिफिक प्लेट है। इसके दक्षिण और पश्चिम की साइड ये अंटार्कटिका प्लेट है और इसके पश्चिम की साइड में अफ्रीकन प्लेट है। तो इस तरह से ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप और जो ऑस्ट्रेलियन स्थलीय प्रपट्टी तथा हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय जो प्रपट्टी है वो इसमें सम्मिलित है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन जो प्लेट है ये एकमात्र ऐसी प्लेट है जिसका अधिकांश जो भाग है वो महाद्वीपीय भाग है। यूरेशियन जो प्लेट है इसका अधिकांश जो भाग है वो महाद्वीप। यह जो प्लेट है यह पश्चिम में जो है वो मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिण में जो है ये आप्लास और हिमालय जो है वहां तक ये फैली हुई है। इसके अलावा पूर्व में जो है यह अनेक द्वीपे जो चापे हैं वहां तक ये फैली हुई है यूरेशियन प्लेट। तीसरी जो प्लेट है वो है अफ्रीकन प्लेट और इसका जो फैलाव है वो हम बात करें तो दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट इसके दक्षिण में है। वहीं जो है इसके पश्चिम में जो है मध्य अटलांटिक कटक जो है वहां तक ये फैली हुई है। और इसके यदि उत्तर में हम बात करें तो ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और इसके पूर्व में यदि बात करें तो वो जो है आपकी इंडियन प्लेट है। और यह जो प्लेट है वो मिश्रित प्रकार की प्लेट है, अर्थात यह महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय जो प्रॉपर्टी है उसका मिश्रित प्लेट के रूप में ये जानी जाएगी, अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी जो प्लेट है वो है उत्तरी अमेरिकन और अमेरिकन अर्थात अमेरिकन प्लेट। इसके अंतर्गत अमेरिका की उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है उसकी प्रॉपर्टी एवं पूर्व की ओर जो है वो फैली हुई मध्य अटलांटिक जो कटक है उसकी जो है महासागरीय प्रॉपर्टी और ये आपकी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है वो इसमें सम्मिलित है और इसको सम्मिलित रूप से जो है वो हम अमेरिकी प्लेट कहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी ये जो प्लेट है ये भी एक तरह से मिश्रित रूप से महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी के सम्मिलित रूप से बनी हुई प्लेट है। यह जो प्लेट है वो एक इकाई के रूप में पश्चिम की ओर गतिमान है, इसलिए इसके पूर्व की तरफ जो है वो विवर्तनी की जो घटनाएं हैं वो कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जो है ये पश्चिम की तरफ जो है ये गतिशील है। और इसके बाद हम अगली जो प्लेट है उस पर चर्चा करते हैं और वो है अपनी प्रशांत प्लेट। और जैसा कि नाम से ही पता है कि ये जो प्लेट है ये एक महासागरीय प्रॉपर्टी वाली जो प्लेट है और इसमें जो है हम बात करें तो पूर्व की साइड जो है इसमें ये आपकी अमेरिकन प्लेट आ जाएगी और इसके साइड में जो है बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें जो हैं जैसे नाजका प्लेट है, कोकास प्लेट है, जुआन डी फूका जो प्लेट है वो यहाँ स्थित है। फिर हम बात करते हैं छठी जो प्लेट है वो है अपनी अंटार्कटिका प्लेट और ये जो है प्लेट ज़्यादातर जो है हिमाच्छादित है, हिम से आच्छादित है और यह जो है इसका जो फैलाव की यदि हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको घेरे हुए है। और इस तरह से 6 जो हैं वो अपनी बड़ी प्लेटें हैं। एक बार पुनः इनको दोहरा लेते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इसमें प्रशांत प्लेट जो है वो पूर्ण रूप से महासागरीय भूप्रपट्टी से बनी हुई प्लेट है। इसके अलावा यूरेशियन प्लेट है वो अधिकांश जो भाग है इसका वो महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी है उससे बनी हुई है। बाकी जो प्लेटें हैं उसमें महाद्वीपीय और महासागरीय भूप्रपट्टी जो है दोनों का मिश्रित रूप है। तो इस तरह से 6 जो है ये अपनी बड़ी प्लेटें होंगी।
अब हम बात करेंगे प्लेट किनारों की, क्योंकि जितनी भी विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं प्लेट किनारों पर ही संपन्न होती हैं। तो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो प्लेट हैं वो गति करती हैं। ये जो प्लेट हैं वो 3 तरह से गति करती हैं, और वो 3 तरह की जो गति है वो कैसे कैसे हो सकती हैं कि जैसे ये प्लेट हो गई, अब इसमें क्या हो, ये वाली ए बी, तो बी वाली जो प्लेट है वो इधर जाए, ए वाली जो प्लेट है वो इधर जाए, ये एक गति हो गई। दूसरी गति की यदि हम बात करें तो उसमें ये प्लेट इधर गति करे और ये प्लेट इधर गति करे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपसरण कर रही है, दूर दूर जा रही हैं। और ये जो है ये अभिसरण कर रही हैं, अर्थात प्लेटें जो है वो पास पास में आ रही हैं, यानी आपस में टकरा रही हैं। और तीसरी तरह की जो गति होती है वो जैसे ये भी इधर जाए, ये भी इधर जाए, इस तरह से जो अपसरण होता है उसमें क्या है कि दोनों जो प्लेट हैं उनके मध्य गैप आ जाता है, और इस गैप को जो है वो बहुत सारे मैग्मा या कोई इस तरह के जो पदार्थ हैं वो आके जम जाते हैं, और इस तरह की जो गति होती है और इस तरह की जो प्लेट किनारा होता है उसको हम रचनात्मक प्लेट कहते हैं। क्योंकि इसमें कुछ नई जो है रचना हो रही है, तो इसलिए ये जो अपसरण गति है इसकी वजह से जो है रचना कुछ नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट बोलते हैं। यदि हम बात करें अभिसरण की, तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक प्लेट जो है वो इधर जा रही थी और दूसरी प्लेट इधर आ रही है, तो अब ये क्या होगी, इसका किनारा जो है इसके इस तरह से ऊपर चढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि ये एक किनारा जो है टूट करके क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह की जो है इसको हम विनाशात्मक प्लेट बोलते हैं। और ये जो स्थिति है इसको हम संरक्षी किनारा, संरक्षण किनारा जो है कहेंगे। इसमें जो है केवल रूपांतरण जो भ्रंश है उसका निर्माण हो रहा है। उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम भाग है उसमें सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे 2 उप प्लेटों का जो है वो संरक्षी किनारा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्लेट हैं इनमें गति किस कारण से होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी जो है उसमें रेडियो धर्मत्व जो है, रेडियो एक्टिविटी है, उससे कुछ भूतापीय जो ऊर्जा है उसकी वजह से कुछ संवहन जो तरंगे हैं, कंडक्शन जिसको हम बोलते हैं संवहन, वो तरंगों के रूप में ऊपर उठकर और प्लेटों के जो है गति उत्पन्न करती हैं। और ये जो संवहनी तरंगे हैं ये प्लेटों के एकदम नीचे आने से इनके अंदर जो है क्षैतिज मूवमेंट, तो इस वजह से इनमें जो मूवमेंट होगा प्लेटों में वो क्षैतिज गति होती है। मध्य महासागरीय जो कटक हैं उनके किनारों के जो है मैग्मा जो है वो ऊपर आता है, एवं अभिसारी जो पार्श्व है उसमें प्लेट जो है वो नीचे धंसती है। जो अभी हमने चर्चा की थी, अभिसारी जो विनाशात्मक प्लेट है उसमें एक किनारा जो है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, और वो मेंटल में पहुंचना, ये संवहनी जो तरंगे हैं उनकी प्रमुख गतियां हैं। अब हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसके क्या क्या साक्ष्य हैं। पहला है सागर नितल प्रसरण। जैसा कि हमने रचनात्मक जो प्लेट है उसमें देखा था, अपसारी जो प्रसरण, अपसारी जो गति होती है उसमें ए और बी जो है
प्लेटें हैं वो दूर दूर जाती हैं, तो इस दूर दूर जाने की वजह से इनके मध्य जो रिक्त स्थान हो जाता है वो बहुत सारी जो संवहनीय तरंगे हैं उसकी वजह से जो लावा जो है वो यहाँ पे आके निक्षेपित हो जाता है और ये कुछ नई रचना जो है वो यहाँ पे होती है। इसकी वजह से जो जैसा कि हम बात करें अटलांटिक कटक जो है उसके पार्श्व में जो है ये लावा डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ अटलांटिक महासागर जो है उसका जो प्रसरण हो रहा है, तो ये इससे सागर नितर जो है वो प्रसरण या विस्तारण से महाद्वीप और जो महासागर हैं उनकी अस्थिरता की जो संकल्पना है वो भी प्रमाणित होती है। इस संदर्भ में दूसरा जो साक्ष्य है वो है अपना महाद्वीपीय विस्थापन। पूरा चुंबकत्व व सागर तलीय प्रसारण से संबंधित नवीन खोजों से इस तथ्य को बल मिला है कि महाद्वीप और जो महासागरीय बेसिन है वो कभी भी जो है स्थिर नहीं रहे हैं। तीसरा जो साक्ष्य है वो है दरारी घाटियों का चौड़ा होना। जिन प्लेट पार्श्वों पर दरारी घाटियां हैं वे चौड़ी होती जा रही हैं। लाल सागर और जो अदन की खाड़ी है उसमें जो विस्तरण है वो प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर होता जा रहा है। इसी तरह से कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है उसमें भी विस्तरण हो रहा है। उसके बाद कुछ अन्य प्रभाव, इसमें जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी क्रियाएं, और नवीन पर्वत जो है उनका निर्माण, इस तरह की बहुत सारी जो परिघटनाएं हैं उनको हम प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसके द्वारा समझा सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अधिकांश जो भूगोलवेत्ता हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, भूवैज्ञानिक जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसकी सच्चाई को जो है पुनः मानने लगे हैं। वर्तमान में विस्थापन के लिए केवल सक्षम नोदक बल जो है वो एक विवादास्पद बिंदु है। नवीन जितने भी शोध अध्ययन हुए हैं उनमें तापीय संवहनिक जो धाराएं हैं उनकी संकल्पना की जो विश्वसनीयता है उसको प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में पुनर्जीवित किया है। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है उसने न केवल वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर केवल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बल दिया है, वरना इसके द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपीय चाप आदि की उपस्थिति आदि अन्य जो क्रियाएं हैं उनका भी स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो आपकी प्लेट विवर्तनिकी की जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में जो है आपके जितने भी जो साक्ष्य थे वो आपके समक्ष जो है वो रखे गए हैं और ये आपका टॉपिक जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है।